क्रंचरोल एनिमे अवार्ड 2025 के नॉमिनीज आ चुके हैं और भाई साहब इस साल काफी गर्मा गर्म होने वाली है। फ्री रन एकदम मस्त एनिमे आया था। सोलो लेवलिंग की हाइप भी बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ा शौक हिसोका का नॉमिनेशन हो गया। कैसे हो गया भाई? और हम उसकी भी बात करेंगे और मैं अपने हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा। जो पसंद आए लाइक करो, जो नहीं आए कमेंट सेक्शन में आके लड़ो। लड़ना चाहिए आपको गाइस। एनिमे ऑफ द ईयर सबसे बड़ा अवार्ड इस साल का एनिमे गोट कौन है? नॉमिनीज हैं 10 डिलीशियस इन डंजन, फ्री रन बियॉन्ड्स जर्नी एंड, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, द पॉथ कैरी डायरी। तो मैं इन एनिमे के बारे में आपको बताता हूँ। फ्री रन एक पीक स्टोरी टेलिंग एनिमे है। इमोशन तो इसमें अनदर लेवल का है। सोलो लेवलिंग में कूल फाइट्स हैं पर फिर भी इसे ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। 10 खतरनाक एनर्जी है और एक्स पे तो लोग इसके लिए पागल हो रखे हैं। काइजू नंबर 8 में स्टोरी भी है और एक्शन भी है। तो मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें जीतना चाहिए फ्री रन। फ्री रन का जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पर अगर कुछ झंडू लोगों ने ज़्यादा ही वो वैसे वोट कर दिए तो सोलो लेवलिंग भी जीत सकता है और 10 भी जीतने के काबिल है। बेस्ट एक्शन एनिमे कौन सा है? और एक्शन एनिमे का मतलब होता है खतरनाक नॉन स्टॉप फाइट होनी चाहिए। ये मसले ने तो यार ट्रेनिंग आर्क डाल दी, क्या करें। तो इसके नॉमिनीज हैं ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, 10 डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग आर्क, काइजू नंबर 8, सोलो लेवलिंग, विंड ब्रेकर। तो कौन जीत सकता है? तो 10 ने पीक साकुगा लेवल एनिमेशन दी थी हमें। सोलो लेवलिंग ने हाइप के साथ खतरनाक एनिमेशन दी थी। लास्ट वाला एपिसोड तो क्या ही था। और ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क ओल्ड जेन फैंस के लिए तो ये मैं क्या ही बताऊं। तो मेरे हिसाब से कौन जीत सकता है बेस्ट एनिमे फाइट में? 10 क्लियर विनर मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है ये भी बताना। और मेरे को महसूस करने में लगता है शायद से ब्लीच भी जीत जाए। और कौन नहीं जीतना चाहिए इसमें? अगर गाइस, अगर तुम जैसे झंडू लोगों ने डीमन स्लेयर को जिता दिया ना, उस ट्रेनिंग आर्क को जिता दिया ना, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, मत जिताना बिल्कुल भी। तो इस साल का बेस्ट स्काई कौन सा है? ये है सबसे ज्यादा लड़ाई होने वाला कैटेगरी। इस कैटेगरी में होती है सबसे ज्यादा लड़ाई। इसमें कौन कौन से खतरनाक मुकाबले वाले हमारे बंदे हैं? कोनोसुबा, मुशोको और स्लाइम। और नॉमिनीज भी बता देता हूँ आपको। कोनोसुबा का सीजन 3, मुशोको टेंसे का सीजन 2, रिजोरो का सीजन 3, सांग्रीला फ्रंटियर का सीजन 2, सुसाइड स्क्वाड, इसेकाई और स्लाइम का सीजन 3। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मेन कंटेंडर है हमारे मुशोको टेंसे, कोनोसुबा और स्लाइम का सीजन 3। और मेरे हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो यार मुशोको टेंसे को ही जीतना चाहिए। क्या मस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट थी और वर्ल्ड बिल्डिंग तो चुम्मेश्वरी लेवल। इसका मैजिक सिस्टम भी प्रॉपर स्ट्रक्चर है और इसमें वो घटिया से ओपीएमसी कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमें क्या सरप्राइज कर सकता है? मुशोको टेंसे का नहीं जीता तो कौन जीत सकता है? कोनोसुबा जीत सकता है। बेस्ट एंटागनिस्ट कौन है? सबसे बड़ा विलन कौन है? इसकी नॉमिनीज हैं हिसोका फ्रॉम हंटर एक्स हंटर, ऑल फॉर वन फ्रॉम एमएचए, माकिमा फ्रॉम चेनसो मैन, सुकुना फ्रॉम जेजेके, डियो फ्रॉम जोजो, तोमा हिरागी फ्रॉम विंड ब्रेकर। और इसमें आइजन क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें आइजन क्यों नहीं है? छोड़ो। तो सबसे बड़े कंटेंडर कौन है? हिसोका फ्रॉम 1999 का डब। इसका डब हुआ था यार रिकास्ट या डब हुआ है, उसकी वजह से वापस आ गया है वहाँ से। और सुकुना तो अपने है ही जेजेके से, और माकिमा चेनसो मैन वाली आंटी। तो इसमें कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से यार हिसोका को ही जीतना चाहिए, क्योंकि अब आइजन नहीं है तो हिसोका डिजर्व करता है इसे। क्या विलन है भाई, देख के ही डर लगता है। और कौन इसमें ओवररेटेड है? कौन होंगे? माकिमा और जेजेके का वो चेला बच्चा सुकुना ही तो है। नुबड़े लोग आ जाएंगे वोट करने सुकुना को। तुम भी सुकुना फैन हो भाई, तुमने हिसोका को नहीं देखा है। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस। ओपनिंग के मजे तभी हैं जब लिरिक्स समझ ना आए बट फिर भी वाई वाई। नॉमिनीज है ओतोनोके फ्रॉम डैंडेडैन, लेवल फ्रॉम सोलो लेवलिंग, एबिस फ्रॉम काइजू नंबर 8, बिंग बांग बॉन फ्रॉम मास्ले मैजिक एंड मशल, ऊस फ्रॉम वन पीस, फेटेल फ्रॉम ओशिनोको सीजन 2। फैंस की फेवरेट कौन सी है? डैंडेडैन की ऑफ कोर्स, और सोलो लेवलिंग की। और मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए भाई? सबका फेवरेट डैंडेडैन ही जीतेगा। कोई और टक्कर में है क्या? और अगर सोलो लेवलिंग के फैंस आ गए तो सोलो लेवलिंग का भी जीत सकता है। तो भाई ये थी मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 पर। मैंने बड़े बड़े बता दिए हैं और छोटे छोटे मैं शॉर्ट में बता दूंगा अगर तुम चाहो तो। क्या तुम मुझे एग्री करते हो या मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए? कौन बताओ। और वोटिंग अप्रैल 14 तक ओपन है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेवरेट जीते तो जाके वोट मारो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो बस समझ जाओ, जो करना है कर लो।